तो दोस्तों ये हमारी GUI सीरीज का पार्ट 20 है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स तक अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और इस लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स में 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने का, जो कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का हमने यूज़ किया था। तो अब इफ एल्स को हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम जो आपसे नहीं बन रहा हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और आपको सेपरेट वीडियो उस पर भी मिल जाएगा। तो अब हम इफ एल्स से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं केस स्टेटमेंट पर। तो ये हमारा टॉपिक आता है सिलेक्ट केस इन विजुअल बेसिक। तो अब हम जानेंगे सिलेक्ट केस क्या होता है और किस तरह कैसे ये इफ एल्स से डिफरेंट मतलब अलग होता है थोड़ा सा। तो इस सिलेक्ट केस स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो जो सिलेक्ट केस होता है वो हमारा किसी भी वेरिएबल को टेस्ट करता है। कुछ हमारे एक जैसे हमने इफ एल्स में कंडीशन को टेस्ट किया था, सिलेक्ट केस भी हमारा सेम उसी स्ट्रक्चर पर वर्क करता है। हमारे लिए कुछ कंडीशन टेस्ट करेगा पर एक सिलेक्टेड वैल्यूज के अंडर में चेक करेगा। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो उसमें मंडे प्रिंट हो जाए, 2 एंटर करता है तो ट्यूसडे, 3 ऐड करता है तो वेडनेसडे, और 4 अगर देता है तो थर्सडे हमारा आ जाए। हमें इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है। हम इसे इफ एल्स की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। हमें उसमें नेस्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 हमें सबको उसमें रखना पड़ेगा, और हम इफ एल्स से भी इसे बना सकते हैं। और वो काफ़ी लेंथी हमारा प्रोग्राम हो जाएगा और काफ़ी हमें उसमें नेस्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा। आउटपुट हमें सेम ही यहाँ पर मिलेगा जो हमारा सिलेक्ट केस में मिलेगा। पर इस प्रोग्राम को जब हम सिलेक्ट केस से बनाएंगे तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें जैसे ही यूज़र 1 डालेगा तो हमारा जो आउटपुट है वो सीधा मंडे का आ जाएगा। जैसे ही यूज़र 2 डालेगा तो हमारा सीधा ट्यूसडे का आउटपुट आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो सीधा एक वैल्यू के बेस पर आ जाएगा। वो वैल्यू भी हो सकती है, वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है जो यूज़र एंटर करेगा, और उससे जो भी जुड़ा हुआ रिजल्ट होगा वो सीधा स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हम सिलेक्ट केस का यूज़ करेंगे। तो ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस। हर एक वैल्यू को हम केस कहते हैं। जो भी मैंने 1 2 3 4 लिखी वो हर वैल्यू एक केस होती है। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच ऑन इज चेक फॉर ईच सिलेक्ट केस। और जो भी हमारा वेरिएबल है वो स्विच ऑन होकर मतलब चेक होता है। जितने भी केस हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे उन सब के साथ चेक होता है और हमें रिजल्ट दे देता है कि क्या उस केस के साथ अटैच्ड है। द सिलेक्ट केस कंट्रोल स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया इफ एल्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन, आप ये समझ सकते हैं, पर ये स्लाइटली उससे थोड़ा अलग है। इसमें कंडीशन चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दैट डिफरेंस इज दैट सिलेक्ट केस कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन हैंडल कंडीशन विद मल्टीपल आउटकम्स। तो सिलेक्ट केस के अंदर हम मल्टीपल आउटकम्स वाली कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं इन एन ईजियर मैनर देन द इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, हम मल्टीपल आउटकम्स की प्रॉब्लम को इसमें आसानी से कर सकते हैं मुकाबले इफ एल्स के। सॉल्व इफ एल्स से भी हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो इफ एल्स से भी हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा प्रोग्राम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा, जिसमें हमारे एरर के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम उस केस में सिलेक्ट केस का यूज़ करेंगे तो हम अब अपने प्रोग्राम को ईजिली कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पे ही इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे इफ एल्स की ज़रूरत है इफ एल्स का ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी जगह पे हमें स्विच का भी यूज़ करना पड़ जाता है, जिससे हमारा प्रोग्राम ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी सिंटैक्स होती है। सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, पहले हम सिलेक्ट केस लिखते हैं और यहाँ पर हमारा ये एक्सप्रेशन रहता है। केस वैल्यू लिखी जाती है, जैसे कि इसके में 1 है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर केस वैल्यू है, ये 1 भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कुछ भी हो सकती है। ये भी हम कंडीशन के ऊपर हमारा जो भी हमें यूज़र से लेना हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम वो प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पर ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम जितने चाहें उतने केस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केस 1 से ये एल्स तक जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लीजिए यहाँ पर एक केस एन है। जितने भी केस आपको चाहिए, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, और मैंने मान ली हमारे में एन केस यहाँ पर हैं, तो हम कितने भी केस बना सकते हैं। और लास्ट में हमें एक बनाना होता है एल्स। इसका यूज़ ये होता है, अगर जो आपने इनपुट दिया वो 1 से लेके एन तक कहीं भी बीच में नहीं आ रहा, समझ लीजिए 1 से लेके 8 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यूज़र से इनपुट आया 9 का, तो 9 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो उस केस में जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसमें ये एल्स वाला केस हमारा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। जो हमारा केस एल्स है, जहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे भी हम प्रोग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे एल्स केस क्या होता है। तो सिंटैक्स में फिर लास्ट में केस एल्स आता है, और यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एल्स में लिखना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और लास्ट में हम एंड सिलेक्ट लिखते हैं, ये हमारे इसको बंद करने के लिए। सिलेक्ट से ही स्टार्ट होता है और लास्ट में एंड सिलेक्ट से ही हमारा स्विच स्टेटमेंट एंड होता है।
तो चलिए थोड़ा सा अब इसके कुछ डेफिनेशन पे देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट मस्ट इवेल्युएट टू एनी ऑफ द एलिमेंट्री डाटा टाइप इन विजुअल बेसिक। यानी कि एक्सप्रेशन कुछ भी एक इवेल्युएट, जो भी हमारा एलिमेंट्री डाटा टाइप होता है, जो इवेल्युएट होता है हमारे प्रोग्राम में, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉलोइंग केस दैट रन इफ सिलेक्ट एक्सप्रेशन मैचेज एनी क्लॉज इन एक्सप्रेशन। तो स्टेटमेंट, हमारा पूरा प्रोग्राम हमारा एक स्टेटमेंट का ही बना हुआ है, हमारे सब स्टेटमेंट्स हैं। और जो भी सिलेक्ट केस ये हम लिख रहे हैं, ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम को बना रहा है, कि बता रहा है हमारे आईडी को कि यहाँ से हमारा सिलेक्ट केस स्टार्ट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट होता है। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट फॉलोइंग केस एल्स दैट रन इफ द सिलेक्ट एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी क्लॉज इन द एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ एनी ऑफ द केस एलिमेंट्स। तो हमारा एल्स केस तब एग्जीक्यूट होता है, मैंने आपको बताया, किसी वजह से हमारा इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ यहाँ तक जो भी हमने दिया है, तो जो लास्ट कंडीशन हमारी बचती है वो केस एल्स की आती है, जिसमें अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमारे प्रोग्राम में नहीं मैच हो पाया, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम सीधा इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे इफ एल्स में हमारा होता था, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ, अदरवाइज एल्स। तो यहाँ पर भी अगर कंडीशन इनमें मैच होती है तो उनमें से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो मैच करेगा कंडीशन को, अदरवाइज हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसके फ्लो डायग्राम को समझते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कुछ भी एक्सप्रेशन कंडीशन है। यहाँ पर नीचे हमारे केस लिखे हुए हैं, अगर केस 1 मैच होता है तो कोड ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 2 मैच होता है तो कोड ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, केस 3 मैच होता है तो कोड ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। इन तीनों में से कोई एक हमारा एग्जीक्यूट होगा जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करेगा। उसके बाद प्रोग्राम सीधा इधर से नीचे हमारा आउट हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा और केस स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। और किसी वजह से ऐसा होता है हमारी कंडीशन केस 1 केस 2 केस 3 में से किसी को भी मैच नहीं करती, तो ऐसे उसमें होगा ये, हमारा प्रोग्राम नीचे जाएगा और एक डिफ़ॉल्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, और ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही हमारा एल्स ब्लॉक है। ये जो केस एल्स है ये हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, अगर कंडीशन इनमें मैच नहीं करेगी तो वो हमारे इस वाले एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके केस स्टेटमेंट के से बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स पे एक बार हम नज़र मार लेते हैं। तो कुछ ये परसेंटेज का एग्जाम्पल है, यानी कि स्टूडेंट की ग्रेड प्रिंट करने का। हालांकि मैं भी आपको इसको विजुअल बेसिक में बनाकर दिखाऊंगा, हम इसे प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। अभी हम सिर्फ इसे देख लेते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिम ग्रेड, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग दी है और यहाँ पर हमने एक कमांड बटन को प्लेस किया। हमने ग्रेड में डाल दिया यहाँ पर टेक्स्ट ग्रेड डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। हमने जो भी यूज़र से इनपुट लिया एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो हमने इस ग्रेड में डाल दिया। अब अगर यूज़र ने ए दिया है तो हमारा रिजल्ट में जो भी हमने वहाँ पे कैप्शन डाला होगा उसमें आ जाएगा हाई डिस्टिंक्शन। अगर ए नेगेटिव दिया है तो उसमें आ जाएगा डिस्टिंक्शन, ए हाइफन भी कह सकते हैं। केस बी दिया है तो उसमें आ जाएगा हमारा क्रेडिट, केस सी दिया है तो उसमें आ जाएगा हमारा पास, और केस एल्स मैंने आपको बताया जब इनमें से कुछ भी ना हो, ए माइनस बी सी, इनके अलावा कुछ भी हो, अब चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो, ई नेगेटिव हो, एफ हो, जी हो, तो कुछ भी हो, उस केस में ये हमारा फेल को कैप्शन में डाल देगा। और फिर लास्ट में एंड सेलेक्ट, यानी कि एंड सेलेक्ट हमारा यहाँ पर जो सिलेक्ट केस स्टार्ट हुआ था उसको ये एंड सेलेक्ट एंड कर देगा, और ये हमारा कमांड बटन एंड के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को हम अपना सीधा विजुअल बेसिक में बनाते हैं। चलिए हम सीधा अपने विजुअल बेसिक की तरफ चलते हैं और उसमें इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना विजुअल बेसिक स्टार्ट कर लिया है। आप सिंपली जैसे अपना विजुअल बेसिक चलाते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पहले लेबल दे देता हूँ और मैं इसमें डाल देता हूँ एंटर द ग्रेड। यहाँ पर हम ग्रेड पूछेंगे, जो भी स्टूडेंट की ग्रेड है, और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ जिसमें ग्रेड का जो भी ग्रेड है उसका हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो मैं भी जल्दी से इसे टेक्स्ट को इसमें से हटा देता हूँ। यहाँ पर हम एक कमांड बटन लगा देंगे, आप एंड भी लगा सकते हैं, क्लियर का भी लगा सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। और मैं चेक लिख देता हूँ, तो वो सब आप इजीली लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो सब लगाने नहीं आते तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे हम उन सबको लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर लेबल देता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ना देकर। ये सब चीज़ें आप हमारे पिछले वीडियो से एक बार देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ अपने प्रोग्राम पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेड के लिए डाल दिया और टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया और चेक के लिए कमांड बटन में डाल दिया। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर अपने जनरल सेक्शन में एक, मैंने आपको जैसे बताया था डिम ग्रेड एज स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग के रूप में, क्योंकि हम ए बी सी हम स्ट्रिंग की तरह लेंगे।
और अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट केस। तो हमें ये यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट है वो देना पड़ता है सिलेक्ट केस, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेड, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेड को यूज़ कर रहे हैं। और ग्रेड से पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। पहले हम जो हमने ये हमारा वेरिएबल बनाया ग्रेड, हम इसमें text1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा। तो text1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू ग्रेड में आ चुकी है, और यहाँ से मेरा सिलेक्ट केस स्टार्ट होता है। तो पहला मैं केस डालूंगा इसमें, केस ए। अगर यूज़र ने ए हमारा उसमें लिखा है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स आई मीन, अगर उसमें ए हमारा गया है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं लिख देता हूँ लेवल 1 डॉट कैप्शन और हाई डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेवल 1 हो गया। अब मैं केस ए और जैसे हाइफन मैंने आपको बताया था अभी, और उस केस में हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हमारा लेवल 2 है दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने लेवल 1 लिखा है लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 है। ये आप यहाँ पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी ये। और आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज में नेम है वो लेवल 2 है, तो मैंने इसे लेवल 1 लिख दिया था। ये हमारा लेवल 2 है, और यहाँ पर लेवल 2 कैप्शन, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्टिंक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट केस लिखेंगे हमारा केस बी। इसमें हम डाल देंगे क्रेडिट। फिर हम अपना डालेंगे केस बी हाइफन, और मैं इसमें डाल दूंगा हमारा लेवल 2 डॉट कैप्शन में। अभी हम गुड लिख देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा प्रोग्राम उससे जो मैंने आपको एग्जाम में लिखाया था उससे हल्का सा अलग हो गया हो, पर आप इसे वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में इसे समझ लेते हैं। इसके बाद हम एक दो प्रोग्राम इस पर और भी आपको करके दिखाएंगे। और इसमें मैं डाल देता हूँ पास। और एक लास्ट केस जो मैंने आपको बताया था, आप चाहें और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको सी के बाद आपके में डी का भी ऑप्शन हो, सी हाइफन डालेंगे तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको इतने ही केस यहाँ पर लिखने हैं। मैं एक लास्ट डालूंगा केस एल्स, और इसमें मैं डाल दूंगा फेल। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हमें इसके को बंद करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एंड सिलेक्ट। हम इस तरीके से इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड सिलेक्ट से हमारा ये जो यहाँ पर हमने सिलेक्ट केस स्टार्ट किया था, इसको हमें एंड सिलेक्ट से एंड भी करना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये एंड हो जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसको अब रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एंटर द ग्रेड मैंने ए लिख दिया, चेक। तो आप देख सकते हैं हाई डिस्ट्रक्शन आ गया। तो मैंने भी एंड वगैरह का बटन का यूज़ नहीं किया, वो आप क्लियर और वो कर सब कर सकते हैं। मैंने ए हाइफन का यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं डिस्टिंक्शन। अब मैं यहाँ पर बी लिख दूंगा, रन टाइम एरर। तो यहाँ पर कुछ एरर है, ओ मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लेवल 2 लिखना मिस कर दिया। तो अब मैं बी लिखूँगा, तो यहाँ पर क्रेडिट मैं बी निगेटिव रखूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड आ गया। और मैं लास्ट में सी लिखूँगा तो पास। और मैं इनके अलावा यहाँ कुछ भी लिखूँगा, समझ लीजिए मैंने जेड लिख दिया तो फेल। बाकी सब कंडीशन में वो फेल ही दिखाएगा। जैसे मैंने डी लिख दिया तो फेल, क्योंकि जो हमारी एल्स वाली कंडीशन है वो हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हमारे प्रोग्राम में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्ट केस वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और प्रोग्राम सिलेक्ट केस के ऊपर करेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से सिलेक्ट केस हमारा वर्क होता है और कैसे इफ एल्स से थोड़ा सा ये वर्किंग में डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आपने इस सीरीज़ की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।